प्रियांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस वक्त बेहद बड़ी मुसीबत का सामना कर रही हैं। जब से कांग्रेस ने आरोप लगाया है स्मृति ईरानी की बेटी जॉयश ईरानी गोवा में एक बार एवं रेस्टोरेंट चला रही है, लेकिन अवैध लाइसेंस के दम पर। और इसके बाद स्मृति ईरानी ने कड़ा एक्शन लिया और दिल्ली हाई कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया, जहां एक तरफ थोड़ी सी उन्हें राहत मिली थी, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो स्मृति ईरानी के पति को लेकर भी हाल ही में बड़ा खुलासा हुआ है। आरटीआई के मुताबिक यहाँ पर एक बेहद बड़ा सच सामने आया है, जैसा कि हमने आपको बीते कल ही बताया था, लेकिन अब एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। सबसे पहले आपको बता दें कि जब स्मृति ईरानी की बेटी जॉयश ईरानी पर ये आरोप लगाया गया, उस दौरान मांग ये भी की गई कि स्मृति ईरानी को अब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब उनके इस पद से इस्तीफा मांग लेना चाहिए। कांग्रेस के ऐसे कई वरिष्ठ नेता हैं जो उनके इस्तीफे की मांग करते हुए नजर आए हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ स्मृति ईरानी अपने काम पर ध्यान देती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो आरटीआई के मुताबिक तमाम बड़े खुलासे हुए हैं। एक और बड़ा सच सामने आया है, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसा कि हमने आपको बताया ही कि स्मृति ईरानी की बेटी जॉयश ईरानी पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ये आरोप लगाया है कि गोवा में एक रेस्टोरेंट एवं बार चलाती हैं जॉयश ईरानी, लेकिन एक अवैध लाइसेंस के दम पर, एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये मामला अब एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया ही कि हाल ही में सूचना के अधिकार के तहत ये पता चला है कि गोवा में असगांव के एक घर में स्थित विवादास्पद सिलीसॉल्स कैफे एंड बार के पास फूड लाइसेंस भी है, जिसे राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय द्वारा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पति जुबीन ईरानी और उनके बच्चों के द्वारा नियंत्रित एक कंपनी को जारी किया गया था। स्मृति ईरानी ने बीते पिछले महीने एक हलफनामे में दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां से उन्हें थोड़ी सी राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर से ये मामला तूल पकड़ता हुआ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि आरटीआई ने अब तमाम बड़े खुलासे किए हैं। आपको बता दें, वकील एरस रॉड्रिग्स द्वारा आरटीआई के तहत मांगी गई इस सूचना पर गोवा सरकार की तरफ से बताया गया है कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय ने सिलीसॉल्स को फूड लाइसेंस एटॉल फूड एंड बेवरेजेस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के नाम से जारी किया गया था। वहीं ये कंपनी है जिसमें स्मृति ईरानी के पति जुबीन ईरानी और परिवार के द्वारा नियंत्रित 2 फर्मों का 75% हिस्सेदारी है। इतना ही नहीं, इससे पहले ये खुलासा किया गया कि इस कैफे एंड बार का शराब लाइसेंस अवैध रूप से नवीनीकृत किया गया था, लेकिन इसके बाद कंपनी के बोर्ड के प्रस्तावों के साथ पूरा आवेदन ऑनलाइन किया गया था और 26 जून साल 2021 को साइट विजिट के बाद इसे मंजूरी भी दे दी गई थी। लेकिन इसी बीच और भी तमाम खुलासे हो चुके हैं। दरअसल आरटीआई में यह खुलासा हुआ है कि स्मृति ईरानी के परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी ने किराए पर लिया था सिलीसॉल्स कैफे एंड बार। जी हाँ, आपको बता दें कि हाल ही में जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक अब सामने आया है कि स्मृति ईरानी के पति यहाँ पर अब फंसते हुए नजर आ सकते हैं। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक एंथोनी डिगामा ने वकील डीन डिगामा और एटॉल फूड एंड बेवरेज के बीच 1 जनवरी साल 2021 को 10 साल की अवधि के लिए 50,000 रुपए के मासिक किराए पर एक लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। वहीं वकील से इस जानकारी में वकील ने कहा है कि उनके क्लाइंट ने इस बारे में कहने से मना किया था। इस तरीके से देखा जाए तो स्मृति ईरानी के पति को लेकर अब ये खुलासा हो रहा है, ये तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल देखा जाए ये तमाम खबरें सामने आ रही है, लेकिन इन तमाम खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो स्मृति ईरानी और उनका पूरा परिवार ही बता सकता है। फिलहाल देखा जाए और भी तमाम अपडेट सामने आ चुकी हैं, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे हमारी इस रिपोर्ट में।
जैसा कि आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि स्मृति ईरानी के पति जुबीन ईरानी का नाम भी अब इसमें सामने आ चुका है, जहां एक तरफ स्मृति ईरानी और उनके पति के साथ साथ यहां पर पूरा ही परिवार इस मामले को झुठलाते हुए नजर आया है, इनकार करते हुए दिखाई दिया है। लेकिन अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। फिलहाल देखा जाए स्मृति ईरानी का इस पर कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है। वक्त के साथ साथ पता चलता है कि आखिरकार स्मृति ईरानी का अगला कदम क्या होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।